जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में, जो है फर्टिलाइजर सेक्टर। सरकार का बहुत बड़ा ऐलान यहां पर देखने को मिल रहा है। कल भी मैंने आपसे लगातार देखिए मैं वीडियोस आपको बता रहा हूं कहां कहां पर तेल की रिक्वायरमेंट है, और तेल के रेट बढ़ते हैं तो ज़्यादातर शेयर्स आपको गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो तेल पर पूरी तरह से डिपेंडेड है, जहां पर तेल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहां पर गैस की रिक्वायरमेंट है, मैं आपसे कहूं कि एक इटरनल को ही मान के चले आप। इटरनल तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे होटल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस पर तो क्या असर बैठेगा, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसको तो कमीशन मिलता रहेगा, लेकिन अगर ऑर्डर्स कम आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये समय ऐसा है कि सबसे पहले देखिए कि गैस की सिचुएशन क्या हो रही है। 60 रुपये गैस पे बढ़े हैं अभी, ठीक है, लेकिन 60 रुपये बढ़ गए, ठीक है, वो ग्लोबली अगर रेट बढ़ेंगे तो गैस पर रेट बढ़ जाएंगे, तेल पर भी रेट बढ़ जाएंगे। अगर ग्लोबली तेल पर रेट बढ़ते हैं तब रेट बढ़ जाए एक अलग मैटर है, ना मिले एक अलग मैटर है, कम मिले वो एक अलग बात हो गई। ये चीजें तीनों अलग हैं। रेट बढ़ना, ठीक है, कम मिलना, ठीक है, और बिल्कुल नहीं मिलना। समझ में आता है? रेट बढ़ेगा तो मिल जाए आपको, कम मिलना और ना मिलना, ठीक है, तीनों बहुत बड़ी चीजें हैं। कम मिलना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया है कि गैस लोग स्टोर करना शुरू कर दिए घर में। अगर मान लीजिए 2 सिलेंडर आपके घर में है, तो पहले एक था, आपको मालूम है कि बुक करेंगे, चल रहा है, ठीक है, बुक करेंगे, बाद में आपको मिल ही जाएगा, ये वाली सिचुएशन थी। लेकिन अभी इस समय सिचुएशन कुछ और है। दोस्तों, सिचुएशन ये हो जाती है कि लोग अपने घर पे स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं। 3 सिलेंडर हैं, तीनों के तीनों भर के रखना शुरू कर देंगे। जरूरत है तेल की इतनी, इतना लेंगे। लेकिन रसिया के द्वारा कुछ ऐसा बोल दिया गया है, रसिया ने कहा है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, जितना तेल चाहिए, पूरी दुनिया को जितना तेल चाहिए मैं दूंगा, तेल की दिक्कत नहीं होगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसको भी प्रिपेयर पहले रहना पड़ता है, ठीक है। तो तेल गैस को लेकर इतना डरने वाली एक बात नहीं है, जब तक कि रसिया तैयार है। इंडिया में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दे, नहीं होगी। समझ बात आई है? इंडिया में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत उसकी पॉपुलेशन है, एकदम से गैस बना के तैयार करना, भेजना, उसमें भी टाइम लग जाता है। बड़े बड़े जहाज काफ़ी दिन लगता है। लेकिन एक न्यूज़ निकल कर आ जाएगी, लड़ाई अब हो चुकी है, गैस नहीं मिलेगी, तो लोग न्यूज़ सुनेंगे, बाद में क्या न्यू अपडेट आया उसको सब भूल जाएंगे, उसको सब भूल जाएंगे, स्टोरेज करना शुरू कर देंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने गैस पर कुछ कदम लिए हैं। जैसे कि आप गैस का सिलेंडर अगर भरवाएंगे आप, तो 25 दिन के बाद मिलेगा आपको। अब भरवाया 25 दिन के बाद, पहले आपको जल्दी जल्दी मिल जाते थे, ठीक है, ओटीपी भी नहीं रहता था, मोबाइल पे आपका ओटीपी भी नहीं देते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी तरह से कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो भी मिलते रहते थे ज़बरदस्त, लेकिन उसको भी कम कर दिया है, ठीक है। होता क्या है कि ब्लैक मनी के रूप में ज़्यादा चलता है, कहीं पर लगातार पैसा है, तो वो कंपनियों के अंदर भी ज़बरदस्त ब्लैक मनी के रूप में। लेकिन अब क्या है कि हर किसी को गैस मिलनी जरूरी है। अगर कोई एक पैसे वाला है, उसकी एक कंपनी चल रही है, सारे गैस के सिलेंडर वहीं पे पहुंच जाएंगे क्या? समझिए ना। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। तो ये देखना अच्छी बात है, नियम बनाना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे समय में नियम बनना चाहिए ताकि कोई किल्लत ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और हर कोई सही से ही इस्तेमाल करे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गैस को लेकर ही किल्लत थी, परेशानी थी। तो कल आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिल गई। जो फर्टिलाइजर वाली कंपनियां थी उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल गई। सरकार ने बोला है कि देखिए जो फर्टिलाइजर है रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? अब देखिए ये अरब कंट्रीज के अंदर दिक्कत परेशानी होगी, इन पे तेल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों की तो कमी है ना। वहाँ पर पानी की कमी रहेगी तो फिर क्या क्या फसल हो सकती है? वहाँ पर नहीं हो सकती है, ठीक। तो फिर खाने पीने की चीज़ें इधर से जाती हैं, ठीक है। लेकिन खाने पीने की चीजें भी तो तभी इधर से जाएंगी जब सरकार मुहैया कराए किसको? फर्टिलाइजर को। तो सरकार मुहैया कराती है फर्टिलाइजर को, सब्सिडी के हिसाब, सब्सिडी पर ही खाद मिलता रहता है, ठीक है। तो अभी सरकार ने क्या बोला है, 2 स्टेप लिए हैं बहुत ही शानदार, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। पहला स्टेप यहाँ पर क्या लिया है सरकार ने कि
हम ये सुनिश्चित करते हैं अगले 6 मंथ के लिए आपको वो कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती है उनको डरने और घबराने वाली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 70% तक गैस हम उनको मुहैया करा देंगे, उनको हम। तो फिर दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और आज देखेंगे आपकी फर्टिलाइजर वाली कंपनियों ने शानदार तेजी, जबरदस्त तेजी दिखा दी है। तो ये समझने वाली बात है कि तेजी क्यों बनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 19% तक कुछ शेयर्स के अंदर तेजी बनी है। जिन जिन शेयर्स के अंदर तेजी बनी है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, ये आर्टिकल में यहीं पर हो जाएगा। मंगलवार यानी कि आज 2 दिन फर्टिलाइजर कंपनियों के अंदर शानदार रहा। चंबट फर्टिलाइजर की अगर बात करते हैं, इनको हम देखेंगे अभी। दीपक फर्टिलाइजर की बात करें, FACT की बात करें कि शेयर्स में 19% तक की तेजी देखने को मिली है, शानदार उछाल देखने को मिला है। और इस उछाल के पीछे की वजह है 10 मार्च को सरकार के द्वारा एक बड़ा मतलब एक नेचुरल गैस के लिए एक रेगुलेशन बनाया गया कि इसमें बोला गया है कि इस आदेश के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर वाले प्लांट्स को 70% तक, क्या 70% तक नेचुरल गैस मिलती रहेगी, क्योंकि नेचुरल गैस से ही फर्टिलाइजर बनता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए नेचुरल गैस काफ़ी ज़रूरी है। यूरिया के प्रोडक्शन के लिए अमोनिया का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर समझ में आ गया, ये युद्ध की वजह से कतर ने और दूसरे देशों ने प्रोडक्शन अपना रोक दिया है। अब ये भी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि तेल के रेट बढ़ें, गैस के रेट बढ़ें, ये चाहते हैं लोग ये। तो अभी ये मान के चलें कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, तब ये थोड़े से परेशान हो गए अरब कंट्रीज। नहीं तो फिर ये आपको घुमा देते, ये कहते नहीं अब ये तेल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। वो तो अब चैन इतनी बड़ी हो गई है कि चाइना के अंदर क्रूड आएगा और वहाँ से दूसरे कंट्रीज के अंदर चला जाएगा। रसिया देगा इंडिया को और इंडिया दूसरे कंट्रीज के अंदर रिफाइन करके बेच देगा। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है फर्टिलाइजर वाली कंपनियों के लिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि FACT के अंदर आप देखेंगे फर्टिलाइजर वाली कंपनी 794 रुपये का भाव है, 20% का अपर सर्किट लग गया। ये खबर इतनी शानदार निकली कि यहाँ पर 20% का अपर सर्किट ही लग चुका है। बहुत बढ़िया खबर है। देख लीजिए यहाँ पर 20% का अपर सर्किट। और भी देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे शेयर। अब देखिए ये शेयर का नाम सुन लिया और कुछ नहीं देखेंगे आप, बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। पूरा देखना चाहिए आपको कि ऊपर के साइड से कितनी बड़ी गिरावट थी इसके अंदर। लगभग 20% की गिरावट हुई थी एक महीने के अंदर। 5 दिन के अंदर देखिए गिरावट थी, उसके बाद एक मतलब जहाँ से गिरा था उसके भी ऊपर खड़ा हो गया। दोस्तों अगला शेयर होगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको RCF शॉर्ट में बोलते हैं। 127 रुपये 55 पैसे। आज का लो अगर देखते हैं तो देख लीजिए 110 रुपये था और 127 यानी कि 130 रुपये ऊपर की साइड में हमारा थोड़ी सी गिरावट है। नहीं तो आप ये मान के चलेंगे 17% तक की तेजी इस शेयर के अंदर थी। ज़बरदस्त तेजी बनी है और 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फर्टिलाइजर और शुगर वाली कंपनी का मार्केट कैप कोई खास नहीं है, छोटे ही हैं। पिछले 6 महीने में धीरे 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 नीचे की साइड में जा रहा था। देखिए आज न्यूज़ की वजह से इस शेयर के अंदर तेजी बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल भी तेजी बनेगी, लेकिन ये खबर अच्छी है, खबर शानदार है। और अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट तो हमेशा बनी ही रहती है। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा बनी ही रहती है। दोस्तों अगला शेयर है, यहाँ पर आप देख लीजिए पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। ये शेयर का हाई देखिए सबसे पहले, फंडामेंटल काफ़ी शानदार है। 234 रुपये से गिरता गिरता नीचे, 234 रुपये से गिरता गिरता नीचे की साइड में अभी अगर आप देखते हैं आज का ही लो देखते हैं 103 रुपये तक पहुँच गया था। कितना? 103 रुपये तक। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि 103 रुपये तक ये शेयर नीचे की साइड में पहुँच गया था, अभी नीचे है। फंडामेंटल ठीक है, बड़ी गिरावट है। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। तेज़ी को देख के खरीदना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, न्यूज़ को देख के खरीदना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि अच्छी खासी गिरावट आपको मिले, तब जाके बात बनती है। अच्छी खासी गिरावट मिलेगी, उस पर खरीदेंगे तो पैसा आपका बनेगा। इस समय देखिए बढ़िया गिरावट है, बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट है। बस ये किसी तरीके से हो जाए कि ये युद्ध बंद हो जाए, ये युद्ध आगे ना बढ़े तो बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अमेरिका की भी बड़ी नुकसान देखने को मिला है, इजराइल का भी बड़ा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर इस नुकसान से कैसे पॉजिटिव के अंदर आए, वो तो तभी आ सकता है जब इंडिया को और चाइना को तेल ना मिले रसिया से और दूसरे कंट्रीज से। बस किससे मिले? अमेरिका से मिलना चाहिए, वेनेजुएला से मिलना चाहिए। तो भाई ये सिचुएशन अब यहाँ पर अगर देखिए तेल का बड़ा भंडार मिल चुका है अमेरिका को।
अमेरिका को मिल चुका है, तो वो चाहता है कि जो बड़े कंट्रीज हैं मुझसे जो भी व्यापार करेगा मुझसे, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अगर कोई भी अमेरिका से व्यापार करना चाहता है तो उसके साथ ये डील है कि तेल हमसे लेना पड़ेगा। इंडिया को तभी तो बार बार परेशान किया जा रहा है, चाइना को तभी तो परेशान किया जा रहा है। ट्रंप कहीं पर भी दिमाग दौड़ा रहा है, वो सिर्फ इसी चीज को देख के दौड़ा रहा है, किसी का फायदा हो ना हो अमेरिका का फायदा होना चाहिए। और ये बात सभी को पता चल गई है। तेल अगर किसी कंट्री पर है तो बच के रहिएगा, अमेरिका मारेगा आपको, ठोकेगा आज नहीं तो कल। तो जी ये अरब कंट्रीज के अंदर ये अपनी सिक्योरिटी, ये सेना भेज कर क्यों रखी है? तेल है ना वहां पर, सिक्योरिटी रहेगी, उससे पैसा लिया जाएगा, तेल लिया जाएगा सस्ते दाम पर, हर चीज ली जाएगी, और तेल अपना बेचेगा भी। उसको दो चीज में व्यापार करना है, एक तो आईटीज के अंदर, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, एआई के अंदर, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप की बात करें, उसमें तो खैर अभी क्या ही जाएगा। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है वो सबसे बड़ी है डिफेंस के अंदर, और तीसरा यहाँ पर आप बात करें तो तेल और गैस के अंदर। तो ये अमेरिका अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो तेल गैस अगर आपके पास है तो आपको तोड़ेगा अमेरिका। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसको भी देख लिए, 77 रुपये का शेयर था, 7% की तेजी है। तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर अच्छी तेजी बनी है, आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन कंपनियों के बारे में। दोस्तों एक शेयर हो रहा है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 4% देखिए, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, इन्होंने कितना बढ़िया बढ़िया पैसा बना के दिया है, अच्छी खासी तेजी के अंदर है। बस आपको किस चीज़ का इंतजार करना है? समय का, गिरावट का। बढ़िया कंपनियां हैं, इनकी डिमांड हमेशा बनी ही रहेगी, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि गैस की रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से इन कंपनियों को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से इनके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज पर आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी रेस्टोरेंट, होटल्स वाली कंपनियां हैं, जैसे कि स्विगी की बात करें, या फिर हम बात करें इटरनल की, या देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें, ठीक है, और भी एक कल कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या इनको सिलेंडर आसानी से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, देखिए सारा खेल दिक्कत का है, इंडिया कैसे भी करके गैस को मंगा लेगा कहीं ना कहीं से। और युद्ध ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा, प्रेशर भी पड़ेगा ग्लोबली, युद्ध को खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ईरान चाहेगा नहीं कि आसानी से युद्ध खत्म हो जाए। ईरान सिर्फ एक ही चीज को चाहेगा, क्या कि तेल के प्राइस बढ़ने चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं बर्बाद तो सब बर्बाद। धन्यवाद।